हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हेन टू साउंड सोर्सेज ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, दो साउंड सोर्सेज हैं जिनके एम्पलीट्यूड सेम है बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी म्यू वन एंड म्यू टू। फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग है, पहले की फ्रीक्वेंसी म्यू वन है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी म्यू टू है। अब क्या बोला गया है, साउंडेड साइमल्टेनियसली द साउंड वन हियर्स हैज अ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, है ना। तो बेटा इसमें जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा वो कितना होगा, क्या होगा। बेटा इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कोई अगर आदमी सुनता है तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो फ्रिक्वेंसी ऑफ बीट होता है, बीट की फ्रिक्वेंसी, ठीक है। विच इज बिंग इक्वल टू मॉड ऑफ, है ना, इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी, डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी म्यू वन माइनस म्यू टू। तो ये आपको फॉर्मूला एज अ की कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, है ना, बहुत आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई आदमी है जो कोई साउंड को सुन रहा है ना, तो उस केस में क्या होगा, हम कह सकते हैं कि साउंड समवन हियर इज बीट फ्रीक्वेंसी। कोई अगर साउंड सुनता है तो क्या सुनेगा बेटा, बीट की फ्रीक्वेंसी सुनेगा, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका, म्यू वन माइनस म्यू टू। इस केस में आपका जो सही आंसर होगा वो होगा मॉड ऑफ म्यू वन माइनस म्यू टू। दैट मीन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, मॉड ऑफ म्यू वन माइनस म्यू टू वो आदमी सुनेगा, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।